अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और बातों बातों में आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा। बज़ाहिर दुनिया में रहते हुए बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो लगता यूं है कि शायद इन्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं, इनका दीन की तरफ कोई रुझान नहीं, ये दुनियादारी में पूरी तरह से मुलव्वस हो चुके हैं। मगर ऐसा नहीं होता। हमारी आंख जो देखती है, दर हकीकत पर्दे के पीछे बात कुछ और होती है। मुझे याद है एक मरतबा अदाकार जवाद वसीम, जो हमारे टीवी पर और स्टेज पर बड़े मारूफ अदाकार हैं, मज़ाहिया अदाकार हैं, वो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि वो बारिश हैं और अजान होते ही वो नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मैंने उनसे एक दफा जिक्र किया, मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आई। एक तरफ शोबिस की ये दुनिया जो प्योरली एक दुनियादारी वाला काम है, और दूसरी तरफ आप एक बारिश आदमी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अदाकार जवाद वसीम जो है ये सिलसिला सोहरवर्दिया में बैत भी हैं। तो मैंने कहा एक तरफ दुनियादारी, दूसरी तरफ बारिश आदमी, और फिर सिलसिला सोहरवर्दिया से आप मुंसलिक हैं, और फिर वो तबलीगी जमात के साथ दूसरे ममालिक में, दूसरे शहरों में तबलीग के लिए भी जाते हैं। तो मैंने कहा कुछ मामला समझ में नहीं आया। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहने लगे क्या जो शोबिस के लोग हैं इनको हदायत की ज़रूरत नहीं? क्या इन्हें हम दीन की रोशनी से रोशनास ना करें? फिर उन्होंने जो बातें बताई, यकीन कीजिए मैं दंग रह गया। कहने लगे कि 1975 से लेकर 1975 से लेकर आज तक मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं है। ख़वातीनो हज़रात, कज़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी नमाज का नागा नहीं है, कज़ा हो गई, मैंने पढ़ ली, कज़ा पढ़ ली। वो कहते हैं मेरी कोई नमाज कज़ा ही नहीं है। और उन्होंने मुझे बताकर बड़ा हैरान कर दिया कि मैंने अब तक 36 लड़कियों को शोबिस छुड़वाकर उनकी शादियां करके रुखसत किया। उन्हें कि बेटा जाओ अपने घर आबाद करो, ये तुम किस दुनिया में आ गए हो। और फिर उससे भी बढ़कर जो हैरत वाली बात है कि वो कहने लगे कि मैं 45 लोगों को अब तक दायरा इस्लाम में दाखिल कर चुका हूं, जिनमें घोड़े भी शामिल हैं। अब हम बज़ाहिर देखते हैं तो वो एक अदाकार है, मज़ाहिया अदाकार है, लोगों को हंसाते हैं, लोगों के सामने तमाशा बनते हैं, मगर दर हकीकत अल्लाह ताला जो उनसे काम ले रहा है वो बड़ा यूनिक है। इसी तरह हमारे बड़े ही मारूफ अदाकार हैं इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर की आप कभी उनकी जो है बायोग्राफी पढ़ के देखें, उनके बारे में ज़रा जानने की कोशिश करें। इफ्तिखार ठाकुर साहब कहते हैं कि मैं एक वक्त था कि हर महीने एक जुम्मा मदीना शरीफ में पढ़ा करता था। सुबह जाना मदीना शरीफ में जुम्मा पढ़ना और शाम को वापस आके फिर मैंने स्टेज करना। अब अंदाजा कीजिए कि मोहब्बत का ये अंदाज भी हो सकता है। इफ्तिखार ठाकुर साहब के 4 बच्चे हैं और वो चारों हाफिज हैं। और फिर उन्होंने शायद ही कोई ऐसा साल हो कि जिसमें हज ना किया हो। हर साल हज के लिए जाते हैं। मेरे एक दोस्त जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, एक दफ़ा वो मेरे साथ एक काफले में, दीनी काफले में शामिल थे। तो मैं नोट करता था कि वो जब सुबह नमाज के बाद वो थोड़ी देर के लिए, जब हम नाश्ते के लिए बैठते, वो थोड़ी देर के लिए जाते, अपनी गाड़ी में बैठते और फिर वो वापस आ जाते। तो मैंने उनसे सवाल किया 2 दिन जब मैंने ये देखा, तो मैंने कहा आप ये गाड़ी में क्या करने जाते हैं? कोई तो मेडिसिन वगैरह लेते हैं आप? उन्होंने कहा नहीं, मैं 1/1/1979, और ये मैं बात जो कर रहा हूँ ये 2012 की है, 1/1/1979 से लेकर आज तक यानी 2012 तक मेरे कुरान पाक पढ़ने के सिर्फ 2 नागे हैं। उस शख्स ने मुझे बताया, मकसूद उनका नाम था, किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। कहने लगे कि मेरे 1979 से लेकर 1979 से लेकर 2012 तक मेरे कुरान पाक पढ़ने के सिर्फ 2 नागे हैं। और उन्होंने ये भी बताकर मेरे पाँव से के नीचे से जमीन निकाल दी। कहने लगे कि मेरा बेटा मैट्रिक में पढ़ता था, वो अपने स्कूल के ट्रिप के साथ शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया। जब वो वापस आ रहे थे तो कलर कहार के करीब बस जो थी उसकी ब्रेकें फेल हो गई, और उस हादसे में काफ़ी सारे तलबा जो 9वीं 10वीं जमात के थे वो शहीद हो गए थे। उनमें कहते हैं मेरा बेटा भी शामिल था। मगर मैंने उस दिन भी कुरान पाक पढ़ने का नागा नहीं किया। बेटे की मैयत घर पड़ी थी, मेहमानों का रश था, चीखों पुकार हो रही थी, लेकिन मैंने कुरान पाक पढ़ने का नागा नहीं किया। ख़वातीन और हज़रात,
ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے۔ یہ ہے ہمارے لیے مشعل راہ، یہ ہے وہ منبع روشنی جن کی روشنی سے ہم فیض پا کر کامیابی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔